1781 के सेटलमेंट एक्ट के बाद जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, तब उन्होंने एक और नए एक्ट के साथ अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने बोला कि ये 1784 का फिट्स इंडिया। और इस एक्ट के द्वारा उन्होंने इस देश पर दोहरे राजनीतिक प्रक्रिया का आह्वान किया। इसके थ्रू उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गठन की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों में दखलंदाजी किया करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामलों में अपना हस्तक्षेप किया करते थे। अब इतने सारे एक्ट्स बनने के बाद कर्मचारियों का नियुक्ति हो गई थी। अब उन कर्मचारियों का जो वेतन आदि था वो ब्रिटिश सरकार अपने वहाँ से तो दे नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक नए एक्ट को पारित किया, जिसको 1793 में चार्टर अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे, उनका जो वेतन आदि था वो भारत के गांव से वसूले गए राजस्व के द्वारा भुगतान किया जाने लगा। इसी चार्टर अधिनियम को 1813 में फिर से रिकमेंडेड किया गया और इसके थ्रू 1813 में जितने भी पादरी हुआ करते थे वो ब्रिटिश से इंडिया में आने के लिए एलिजिबल हो गए थे। इससे पहले जो पोप थे, जो पादरी थे, वो इंडिया में नहीं आ सकते थे, लेकिन जब ये चार्टर अधिनियम 1813 लागू हुआ तो वो पूरे जो समुदाय के जो पादरी थे वो इंडिया में अपना आधिपत्य जमाने लगे। 1833 में चार्टर अधिनियम फिर से लागू किया गया और इसके तहत जो ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया में शासन कर रही थी, उसके कंपनी के आधिपत्य को पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार का सिर्फ एक ही काम था, जो कि था भारत देश पर शासन करना। जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उनको हटाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस शासन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कानूनों का वर्गीकरण किया और 1834 में लॉर्ड मैकाले ने विधि का स्थापना किया। विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। 1853 में चार्टर अधिनियम को एक नए रूप के प्रारूप के साथ पेश किया गया और इस अधिनियम के तहत जितने भी जो पोस्ट हुआ करते थे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही भरने की व्यवस्था की गई।